So, hello everyone, welcome to the Pahari Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 22nd of April 2026 है और आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर रहने वाला है फॉर अग्निवीर एग्जाम, वो वीडियो लेक्चर नंबर 3 रहने वाला है ऑन इंडियन जियोग्राफी। ठीक है जी, याद रखें इंडियन जियोग्राफी के ऊपर ये वीडियो लेक्चर है और ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो जितने भी नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। So without wasting time, let's start our first question. So question number first on your screen is, ठीक है जी। So question number first आपकी स्क्रीन पे रहेगा, What is the international dateline? So which is the international dateline? जो इंटरनेशनल डेटलाइन होती है वो कौन सी होती है? ठीक है जी, आपके पास रहेगा ऑप्शन ए इक्वेटर पर होती है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर होती है, 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर होती है या 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे होती है। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे ये होती है। सो आंसर वुड बी योर ऑप्शन डी। ठीक है जी। सो जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, हमारे जितने भी एस्पायरेंट है जो आपका एग्जाम ये 2026 में अग्निवीर का होने वाला है, वो बड़े गौर से इन वीडियो लेक्चर्स को देखा करें। जैसे कि आप सब जानते हैं आपकी जो लेक्चर की टाइमिंग है वो 7:30 PM होती है। सो अपना जो है टाइम निकालें और इन वीडियो लेक्चर्स को देखा करें। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द प्लेनेट नियरेस्ट टू द सन इज, जो सन के नियरेस्ट प्लेनेट है वो कौन सा है? ऑप्शन ए रहेगा अर्थ, ऑप्शन बी मरकरी, ऑप्शन सी मार्स एंड ऑप्शन डी वीनस। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, जल्दी जल्दी इसलिए ले रहा हूँ पूरी स्क्रीन पे, इसलिए ले रहा हूँ ताकि ये हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम MCQs जो है वो सॉल्व कर पाए। ठीक है जी। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज मरकरी। ठीक है जी, जो सबसे नियरेस्ट प्लेनेट जो सन के पास है वो कौन सा है? मरकरी है। सो ऑप्शन बी जो है वो आपका आंसर रहेगा। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर देता, अर्थ को हम ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। ठीक है जी, मार्स को हम रेड प्लेनेट भी कहते हैं और वीनस जो है सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है, सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है, इसको वेल्ड प्लेनेट भी कहते हैं। क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है ये आपकी एग्जामिनेशन में आपको देखने को ही मिलती है। और वीनस को ही मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है और इवनिंग स्टार भी इसको कहा जाता है। याद रखें, ये क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे रहेगा, द डिफरेंस बिटवीन द ISTM एंड GSTM इज, ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम। तो इसके बीच जो हमारे GMT के बीच होता है, इसके बीच कितना डिफरेंस होता है? ऑप्शन ए रहेगा 5 आवर का डिफरेंस होता है, 5 और 15 मिनट का होता है, 5 और 30 मिनट का होता है या 5 और 45 मिनट्स का होता है। क्योंकि ये सारे हमने बेसिक क्वेश्चंस रखे हैं आपके लिए, यही क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस रहते हैं। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, सो आंसर विल बी योर ऑप्शन सी, दैट इज इसका आंसर सी रहेगा, दैट इज 5 और 30 मिनट जो होता है डिफरेंस टाइम होता है IST और GMT के बीच। और जो हमारा टाइम होता है वो लंदन ग्रीनविच से चलता है, याद रखें। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, व्हेन द अर्थ रीच इट्स पेरीहेलन। अब दो कंसेप्ट होते हैं, एक होता है पेरीहेलन और एक होता है एपीहेलन। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। सो अगर हम पेरीहेलन की बात करें तो ये क्या होता है? नियरेस्ट टू मून होता है डिस्टेंस, या नियरेस्ट टू सन एंड मून बोथ, या फारदेस्ट टू सन, या ऑप्शन डी नियरेस्ट टू सन। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 की, सो इसका आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन डी रहेगा, इसका आंसर दैट इज सन। याद रखिए। सो व्हेन द सन रीच इज पेरीहेलन, तो मतलब सन से जब बिल्कुल नियरेस्ट हो गई अर्थ उसको हम पेरीहेलन कहेंगे, और जब सन से अर्थ बहुत ज्यादा फार होगी, दूर होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे?
एपीहेलन। याद रखें, ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा, टाइड्स आर प्राइमरली अ रिजल्ट ऑफ। जो टाइड्स होती हैं, हमारी लहरें होती हैं, वो किसके रिजल्ट, किसकी वजह से ये होती हैं? इसको ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं। ठीक है जी। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, क्या ये हमारे पास ऑप्शन है, अट्रैक्शन ऑफ मून होती है, फेरला होता है, ओशन करंट होती है, या प्रेशर सिस्टम ऑफ द अर्थ होती है। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 की, सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज अट्रैक्शन ऑफ मून की वजह से होती है। याद रखें, सो आंसर वुड बी योर ऑप्शन ए, दैट इज मून, इसका आंसर रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, इन हाउ मेनी ईयर हाफ मेटेरॉइड अपीयर। मतलब जो हाफ मेटेरॉइड्स होते हैं वो कितने साल के बाद अपीयर होते हैं? सो आंसर ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए 24 ईयर, ऑप्शन बी 32 ईयर, ऑप्शन सी 76 ईयर एंड ऑप्शन डी 84 ईयर। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 की, सो इसका आंसर क्या रहेगा? योर ऑप्शन सी रहेगा, दैट इज 76 ईयर के बाद ये जो होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं? अपीयर होते हैं। सो ऑप्शन वुड बी योर ऑप्शन सी, इसका जो है वो आंसर रहेगा। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। सो जितने भी व्यूअर्स वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, अगर किसी को कोई डाउट होता है, वो हमें लाइव चैट में पूछ सकता है। हमारे जितने भी पूंछ के बच्चे जो हैं अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है कि आपका एक ग्रुप बना दिया है, एक बैच बना दिया है हमने, और उस बैच में आपने क्या करना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चों ने ज्वाइन करना है। और वहाँ पे आपको डे टू डे, जैसा कि आप सब जानते हैं, आपको जितना भी अग्निवीर के रिलेटेड कंटेंट है, अग्निवीर एग्जाम के रिलेटेड जो भी कंटेंट है, 9 अगर AM की बात करें तो आपको स्टडी मटेरियल्स की PDFs दी जाती हैं। फिर 1 बजे की अगर बात करें तो वहाँ पे आपको क्विज और प्लस आपको मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट दिए जाते हैं। उसके बाद अभी जो टाइम चल रहा है 7:30, तो यहाँ पे आपकी क्लास होती है। सो ये जितने भी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, आप इसको डे टू डे देखें और अच्छे से इस सारी चीज़ों को करते जाएं, ठीक है, ताकि आपका जितना भी ये सारा कंटेंट हो, आप अच्छे से इन सब चीज़ों को कर पाएँ, ताकि आपके एग्जामिनेशन में आप मतलब बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म कर पाए। ठीक है जी। चलते हैं हम क्वेश्चन, अच्छा ये हो गया। विच प्लेनेट, अब क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा, विच प्लेनेट इज नोन एज द रेड प्लेनेट। किस प्लेनेट को रेड प्लेनेट कहा जाता है? क्या सैटर्न को कहा जाता है, वीनस को कहा जाता है, मार्स को कहा जाता है, या जुपिटर को कहा जाता है? सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इजी क्वेश्चन है। सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज मार्स को क्या कहा जाता है? रेड प्लेनेट कहा जाता है। याद रखें। अब आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसको रेड प्लेनेट क्यों कहा जाता है। ठीक है, आपकी तरफ से भी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। सिस्मोग्राफ इज यूज टू मेजर। सिस्मोग्राफ किसके लिए हम यूज करते हैं, मेजर करने के लिए? सो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसका ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज अर्थक्वेक वेव्स को, टाइडल वेव्स को, साइक्लोनिक वेव को, या ऑप्शन डी सी वेव्स को। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज अर्थक्वेक वेव्स को जो है हम मेजर करने के लिए क्या करते हैं? सिस्मोग्राफ यूज करते हैं। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, हमने क्या किया है, स्लाइड फॉर्म तो PPTs में नहीं बना के रखा, ये पूरी फाइल इसलिए रखी है क्योंकि इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड हो जाएंगे, और डे टू डे में क्या करेंगे, ये जितनी भी PDFs होंगी आपके एग्जाम रिलेटेड, ये भी आपको आपके जो रिस्पेक्टिव ग्रुप है उसमें शेयर कर देंगे। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। अ नॉलेज ऑफ अर्थ इंटीरियर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जो हमें अर्थ की जो इंटीरियर होती है उसकी नॉलेज हमें किससे मिलती है? वॉल्केनिक इरप्शंस है, स्टडी ऑफ द सिस्मिक वेव है, ओशन फ्लोर है, या स्टडी ऑफ डीप बोर्स है। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? द आंसर विल बी योर ऑप्शन बी, दैट इज स्टडी ऑफ सिस्मिक वेव जो होती है, उससे हम स्टडी क्या कर सकते हैं? अर्थ की जो इंटीरियर है उसकी स्टडी हम कर सकते हैं। ठीक है जी, इजी क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा और स्क्रॉल कर लेते हैं, सारे क्वेश्चन विजिबल रह जाए। ठीक है जी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन हमने फ्रेम किए हैं, ताकि आप इसको बेस्ट मेल आपने आप फोन को आपने क्या करना है, लैंडस्केप मोड पे कर लेना है। ऐसे करके मत देखें इसको, ऐसे करके देखें, फिर ये पूरी स्क्रीन आपके
पे ऊपर विजिबल रहेगी। ठीक है जी, इसको यू हैव टू टर्न योर फोन ऑन लैंडस्केप मोड। ठीक है, चलें जी, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। विच ऑफ द प्लेनेट इज नियरेस्ट टू द सन। सन के नियरेस्ट कौन सा प्लेनेट है? अब ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो है ये ऑप्शन बेस्ड है। क्या जुपिटर है, यूरेनस है, मार्स है या मरकरी है? सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज मरकरी जो है इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है जी, अब सब जानते हैं आज लेक्चर नंबर जो है हमारा 3 है। ठीक है, 22 अप्रैल है, बहुत कम दिन बच चुके हैं एग्जामिनेशन को, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड प्लेनेट। इन सब में से अगर देखें तो कोल्ड प्लेनेट कौन सा है? क्या यूरेनस है, मार्स है, वीनस है या जुपिटर है? सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 की, सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा? ऑप्शन ए, दैट इज यूरेनस जो है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कोल्ड प्लेनेट कहते हैं, याद रखें। सो जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं वो इस वीडियो लेक्चर को क्या करें? लाइक भी कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें और हमारे चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन को सब्सक्राइब भी कर दें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द डे एंड द नाइट ओकर। मतलब क्या रीजन होता है दिन और रात के होने में? क्या अर्थ की रोटेशन की वजह से होता है, अर्थ की रेवोल्यूशन की वजह से होता है, अर्थ रोटेट विद रेवोल्यूशन की वजह से होता है, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव की वजह से? नन ऑफ दी अबोव ये इसका ऑप्शन रहेगा। ठीक है जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज अर्थ रोटेशन की वजह से ये क्या होता है? दिन और रात बनते हैं। याद रखें, ये ऐसा क्वेश्चन कभी स्टेटमेंट बेस्ड पे भी आपका आपका एग्जामिनर आपको पूछ सकते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। इंटरनेशनल डेट लाइन इज सिचुएटेड ऑन। जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो कहाँ पे सिचुएट करती है? 180 डिग्री वेस्ट, 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट, 90 डिग्री ईस्ट या 90 डिग्री वेस्ट? सो अगर हम इस क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो 13 का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट में ये जो है ये क्या करती है? सिचुएट करती है। सो आंसर वुड बी योर ऑप्शन बी, इसका जो है वो आंसर रहेगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर स्क्रॉल करते हैं। सारे क्वेश्चन विजिबल रहेंगे, आपकी प्रिपरेशन जो है उसमें कोई भी चीज़ कंप्रोमाइज़ ना हो पाए, इसलिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन जो है हमने वो आपके लिए रखे हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से हो सके। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। इन हाउ मेनी एंगल्स अर्थ इज इंक्लाइन टू इट्स एक्सिस। अर्थ कितने एंगल्स पे, कितने डिग्री एंगल पे इंक्लाइन है? ऑप्शन ए रहेगा 66 1 डिग्री 1.5 डिग्री, ऑप्शन बी 23 1.5 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री एंड ऑप्शन डी 47 डिग्री। ठीक है जी, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि आपको आड ओड करने पड़ते हैं। देखिए 90 डिग्री पे तो कभी इंक्लाइन नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, तो ऑप्शन जो है इसका क्या रहेगा? ऑप्शन बी, दैट इज 23 1.5 डिग्री पे ये क्या होती है? इंक्लाइंड होती है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। विच इज द लार्जेस्ट प्लेनेट। अगर इन ऑप्शंस की बात करें, इनमें से लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है? ऑप्शन ए रहेगा नेपच्यून, ऑप्शन बी रहेगा जुपिटर, ऑप्शन सी रहेगा अर्थ एंड ऑप्शन डी रहेगा वीनस। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है, सो ऑप्शन बी, दैट इज जुपिटर, इसका जो है वो क्या रहेगा? आंसर रहेगा ऑप्शन बी। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। सोलर इक्लिप्सिस ओकर व्हेन। सोलर इक्लिप्सिस कब आते हैं? तो सोलर इक्लिप्सिस की बात करें जब व्हेन अर्थ कम बिटवीन सन एंड द मून, जब हमारी धरती जो है वो मतलब यहाँ पे अर्थ इसके बिटवीन आती है, सन और मून के बीच आती है। ऑप्शन बी मून एट द राइट एंगल टू द अर्थ, राइट एंगल पे मतलब 90 डिग्री पे आता है। ऑप्शन सी मून कम बिटवीन द सन एंड द अर्थ एंड ऑप्शन डी सन कम बिटवीन मून एंड द अर्थ। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 की, सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज सोलर इक्लिप्सिस ओकर व्हेन मून कम बिटवीन सन एंड द अर्थ। मतलब हमारी सन यहाँ पे है, अर्थ यहाँ पे है, और जब मून बीच में आ जाएगा तो इसको हम सोलर इक्लिप्सिस कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। टाइड्स आर कंपाइल्ड एंड दे आर वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ। ये किस टाइड जब कंपाइल्ड होती हैं
एंड दे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। किसकी वजह से होती है? ऑप्शन ए रहेगा द मूवमेंट ऑफ द अर्थ इन relation to the earth. Option B, uneven distribution of water over the globe. Option C, irregularities in the configuration of ocean. And option D, all of the above. So अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 की, तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी रहेगा, दैट इज ऑल ऑफ दी अबो। इन सब की वजह से ये होती है, तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर रहेगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन हमने आपके साथ डिस्कस करते हैं, क्योंकि अब ये क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं जो लैंड फॉर्म्स पे भी आते हैं, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार मैंने देखे हैं एग्जाम में आते हैं। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। व्हाट इज द नेम गिवन टू द साइल ब्रॉट डाउन बाय द रिवर? मतलब कौन सी साइल होती है जो, मतलब ये रिवर आ रहे हैं इसके साथ वो साइल भी साथ में चलती रहती है, आती रहती है। एल्यूवल साइल होती है, ब्लैक साइल होती है, लेटराइट साइल होती है, या रेड साइल होती है? सो अगर हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, इसका आंसर रहेगा क्या? ऑप्शन ए, दैट इज एल्यूवल साइल। क्या रहेगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, दैट इज एल्यूवल साइल जो है वो दरिया के साथ बह के आती है। ब्लैक साइल किसके लिए इंपॉर्टेंट होती है? आपको पता होगा, कॉटन क्रॉप के लिए ये इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद रेड साइल। रेड साइल क्यों रेड कलर की होती है, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। कुछ चीज़ें आपकी पार्टिसिपेशन के लिए भी रखनी चाहिए। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। बैथोलिथ, लैकोलिथ आर द फॉर्मेशन ऑफ। जो बैथोलिथ या लैकोलिथ होता है वो किसकी फॉर्मेशन से बनता है? सेडिमेंट्री रॉक से बनते हैं, इग्निस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, या पॉलीमेटामॉर्फाइज रॉक से बनती हैं? सो अगर हम क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज सेडिमेंट्री रॉक। याद रखें, ऑप्शन ए रहेगा इसका आंसर, सेडिमेंट्री रॉक। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। द मोस्ट अबंडेंट पावर रिसोर्स ओकर इन। जो मोस्ट अबंडेंट पावर सोर्स होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? क्या मेटामॉर्फिक रॉक में पाए जाते हैं, इग्निस रॉक में पाए जाते हैं, सेडिमेंट्री में, या वोल्केनिक रॉक में पाए जाते हैं? सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 की, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज सेडिमेंट्री रॉक में ये पाए जाते हैं। सो आंसर वुड बी योर ऑप्शन सी, दैट इज सेडिमेंट्री रॉक। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। लिथोस्फीयर इज अ, लिथोस्फीयर क्या होती है? क्या ये अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ होती है, मिडिल होती है, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ होती है, या इनर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ होती है? सो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो इस क्वेश्चन की अगर बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ स्फीयर। अब क्या होता है, कभी कभी हमें एक अर्थ का बारे में, उसके जो लेयर्स होते हैं उसके बारे में पूछा जाता है, जैसे क्रस्ट हो गई, मेंटल हो गई, और कोर हो गई। अब ये पूछेंगे ये टॉप मोस्ट है, ये मिडिल मोस्ट है, ये इनर मोस्ट है, लेकिन इसको पूछेंगे, इसके साथ हमने क्या करना है, इसको लिखना है सियाल, इसको लिखना है सीमा, और इसको लिखना है नाइफ। तो ये ऐसे पूछे जाएंगे कि इनके अंदर क्या होता है। अगर सियाल की बात करें, सिलिकॉन और एल्युमिनियम, इसकी बात करेंगे सिलिकॉन और मैग्नीशियम, इसकी बात करेंगे निकल और आयरन। इन सब तीनों की तीनों लेयर्स में ये चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। इसको क्या करें, आप एक साइड पे नोट कर लें ताकि ये चीज़ आपको याद रखे, क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी एडवांस कर दी गई हैं, पेपर पैटर्न जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, ट्रिकी बना रहे हैं एग्जामिनर हमेशा, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। चलें जी, इस क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। इग्नियस रॉक और करेक्टराइज बाई। जो इग्नियस रॉक होता है वो किससे करेक्टराइज होता है? क्या वो ऑप्शन ए स्ट्रेटिफिकेशन होती है, फुल ऑफ फॉसिल एंड फना होता है, ऑप्शन सी विदाउट फॉसिल होता है, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव होता है? सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, जो इग्नियस रॉक होता है वो विदाउट फॉसिल्स होते हैं। इग्नियस रॉक में कभी भी फॉसिल नहीं होते हैं, ठीक है। फॉसिल क्या होता है? कुछ ऐसी डेड और डिकेइंग मटेरियल जो कि अर्थ के अंदर बरीड होते हैं। फ्लोरा और फना। अगर हम फना की बात करें, फना जो होता है वो एनिमल को कहा जाता है, और जो फ्लोरा होता है वो प्लांट्स को कहा जाता है। याद रखें, ये चीज़ें भी आपको देखने को मिल सकती हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। सेडिमेंट्री रॉक्स आर कंसिस्ट ऑफ। सेडिमेंट्री रॉक किसकी बनी होती हैं? क्या वो सैंड की बनी होती हैं, प्लांट्स और एनिमल की बनी होती हैं, लाइम की बनी होती हैं, या क्ले की बनी होती हैं? सो हम इस क्वेश्चन की अगर बात करें, इस क्वेश्चन जो सेडिमेंट्री रॉक होती हैं वो किससे बनी होती हैं? रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल से बनी होती हैं। याद रखें, कंजिस्ट मतलब इसमें ये चीज़ें, सॉरी बनी नहीं होती, इसमें ये चीज़ें पाई जाती हैं। सो ऑप्शन बी इसका जो है वो आंसर रहेगा। सो जितने भी व्यूअर्स अग्निवीर की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं,
वो बड़े गौर से इन सब चीज़ों को किया करें, क्योंकि प्रैक्टिस जो है वो मैटर करती है एमसीक्यूज़ के ऊपर। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ के ऊपर करेंगे उतनी ज़्यादा जो आपके चांसेस ऑफ एक्यूरेसी हो जाता है वहाँ पे पेपर करने का वो बढ़ जाता है। ठीक है जी, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। मॉल्टन मैटर इनसाइड द अर्थ इज नोन एज। जो मॉल्टन मटेरियल अर्थ के अंदर होते हैं वो क्या होते हैं? क्या वो कोर्स ग्रेन मटेरियल होते हैं, मैग्मा होता है, लिक्विड मटेरियल होता है, या वॉल्केनिक मैटर होता है? सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24, तो मॉल्टन मटेरियल को हम क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं, याद रखें। सो ऑप्शन बी जो है इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। क्वार्टाइज इज, ये जो क्वार्टाइज है ये क्या होता है? क्या ये ऑप्शन ए मेटामॉर्फिक रॉक होती है, इग्निस रॉक होती है, सेडिमेंट्री रॉक होती है, या नन ऑफ दी अबव होती है? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, क्वार्टाइज इज द फॉर्म ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। ये सारे की सारी क्या होते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक की फॉर्म होती है। सो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर रहेगा। ठीक है जी, सेडिमेंट्री रॉक, इग्निस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक, ये तीनों की तीनों आपको डिटेल में आनी चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे हैं जी मैथ्स होना चाहिए। मैथ्स के लिए मैं एक अलग से एक पूरी प्लेलिस्ट, हमारी टीम जो है वो काम कर रही है, वो एक पूरी प्लेलिस्ट बना के आपके लिए रख देगी। आपने क्या करना है, डे टू डे उसको आस्ते आस्ते वीडियो लेक्चर को आप क्या करेंगे, रिवाइज करना होता है। तो 1.5x पे लगा के उन सबको आप क्या करेंगे, एक बार रिवाइज कर लेंगे, ताकि आपके जितने भी जो कंसेप्ट होंगे जो ख़त्म होने वाले हैं, या जो आपको कंसेप्ट नहीं आते, वो ईजिली आपके हो जाएंगे। आपको टेंशन नहीं लेनी, वो सारा काम हम डे टू डे कर देंगे। ठीक है जी, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। कोरल रीफ्स आर अ लैंड फॉर्म प्रोड्यूस्ड बाय। कोरल रीफ एक ऐसा लैंड फॉर्म है जो कि प्रोड्यूस होता है किससे? फॉर्म प्रोड्यूस्ड बाय, क्या वो रिवर से होता है, ऑर्गेनिज्म से होता है, विंड से होता है, या वेव से होता है? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, तो जो कोरल रीफ्स होते हैं वो ऑर्गेनिज्म से बनते हैं। ऑर्गेनिज्म का मतलब ये हो गया कि बहुत सारे फॉर्म्स होती हैं ऑर्गेनिज्म की जो कोरल बनाते हैं, जैसे हमारी मूंगा चट्टाने हो गई, मोरल्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, साइकान हो गए। आपने देखा होगा कोरल रीफ्स के बारे में, बैरियर कोरल रीफ है, अटल होता है, फ्रिंजिंग रीफ्स होते हैं। ये सारे के सारे रीफ जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है जी, हमारे यहाँ इंडिया की बात करें तो रामेश्वरम में हैं, काफ़ी जगहों पे हैं ये कोरल रीफ वगैरह। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 27 रहेगा। फॉसिल्स आर कॉमनली फाउंड इन। जो फॉसिल्स होते हैं ये कॉमनली किन किन जगहों पे पाए जाते हैं, किन किन, अगर ये, क्योंकि ये बीच में हमने टॉपिक जो है ये थोड़े से एमसीक्यूज में डिफ्रेंशिएट करके बनाए हुए हैं, ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो ईजिली हो जाएं। ठीक है जी, अगर हम फॉसिल की बात करें तो क्या ये वेट, क्या ये इग्निस रॉक में पाए जाते हैं, क्या ये अपने सेडिमेंट्री में पाए जाते हैं, या वोल्केनिक में पाए जाते हैं? सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 27 की, सो इसका आंसर क्या रहता है? ऑप्शन सी, दैट इज सेडिमेंट्री रॉक में ये पाए जाते हैं। ठीक है जी, किस में पाए जाते हैं? सेडिमेंट्री रॉक। सो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर रहेगा। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं, जो बाकी क्वेश्चन है वो भी सारे विजिबल रहें, क्योंकि हमारा ये कोशिश रहेगी कि हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो आपके साथ डिस्कस करें, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। द हाइएस्ट वॉल्यूम ऑफ गैसेज इन द लोअर एटमोसफेयर इज कंप्राइजेज ऑफ। जो हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ गैसेज होती हैं जो लोवेस्ट एटमोसफेयर में कंप्राइज होती हैं, वो कौन सी है? क्या वो हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है? सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 28 की, तो इस क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन रहेगा डी, दैट इज नाइट्रोजन, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है वो नाइट्रोजन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। सो ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा। तो नाइट्रोजन जो है वो 78% पाई जाती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो 21% है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03% है, और बाकी डिफरेंट गैसेस जो हैं, बाकी नियॉन हो गई, उसके बाद ऑर्गन हो गई, वाटर वेपर्स, पार्टिकुलेट्स मैटर, ये वगैरह पाए जाते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पे रहेगा।
क्लाउड फ्लोट इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज, आपने देखे होंगे जितने भी बादल होते हैं वो आसमान पे इस तरह फ्लोट करते रहते हैं, वो किसकी वजह से करते हैं? क्या लो प्रेशर की वजह से करते हैं, लो डेंसिटी की वजह से करते हैं, लो विस्कोसिटी की वजह से करते हैं, या लो टेम्परेचर की वजह से करते हैं? सो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 29 की, सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज लो डेंसिटी। क्योंकि क्लोड्स की सबसे ज्यादा क्या होती है? लो डेंसिटी होती है, मतलब वो कम भारी होते हैं या कम घने होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं। अगर इनका भी वेट हो या थोड़े भारी भरकम हो तो फिर ये क्या करते हैं? फ्लोट नहीं कर पाते। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ बी इज नोन एज, मतलब जो ब्रीडिंग और मैनेजमेंट ऑफ बी होती है उसको क्या कहते हैं? क्या उसको सेरिकल्चर कहते हैं, सिल्वीकल्चर कहते हैं, पेर्सिकल्चर कहते हैं, या एपीकल्चर कहते हैं? सो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ब्रीडिंग ऑफ हनी बी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी, दैट इज एपीकल्चर कहा जाता है। याद रखें, क्या कहा जाता है? एपीकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। सेरिकल्चर सिल्क वर्म का होता है, पेर्सिकल्चर हमारा पाइसिस का होता है, फिश का होता है। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है सिल्वीकल्चर किसे कहते हैं। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। मेट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ, मेट्रोलॉजी किसकी साइंस होती है? क्या मेटल की होती है? ऑप्शन बी अर्थक्वेक की होती है, ऑप्शन सी वेदर की होती है, या ऑप्शन डी मेट्रॉइड्स की होती है? सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा? दैट इज क्वेश्चन नंबर 31 की अगर बात करें तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज वेदर के बारे में जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? मेट्रोलॉजी कहते हैं। मतलब जितना भी हमारा वेदरिंग फिनोमिना होता है उसके बारे में ये सारी चीज़ें हमें बताता है। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन का भी जो है वो इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड हैं, ऐसा नहीं है कि ये एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। ये सब के सब क्वेश्चन जो हैं वो क्या हैं? एग्जाम ओरिएंटेड हैं और आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है जी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। सो क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। द वर्ड मॉनसून इज ड्राइव फ्रॉम द, जो वर्ड मॉनसून है वो कहाँ से ड्राइव हुआ है? सो ऑप्शन आपके पास रहेंगे। ऑप्शन ए दैट इज़ लैटिन वर्ड से है, संस्कृत वर्ड से है, उर्दू वर्ड से है, या अरेबिक वर्ड से है। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा दैट इज़ योर ऑप्शन डी, दैट इज़ अरेबिक वर्ड से ये वर्ड मॉनसून निकला हुआ है। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये जो है अरेबिक वर्ड से निकला। अब क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर लेता हूँ मैं ताकि क्वेश्चन सारे विजिबल रहें। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 33 की, सो मॉनसून विंड कंट्री हैव डेंस, इसका क्या डेंस होता है? सो क्या टेम्परेरी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, डेंस फॉरेस्ट है, काइनवी ट्रॉपिकल ग्रीन फॉरेस्ट है, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबो है? सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन, दैट इज़ योर ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज़ कियामी ट्रॉपिकल ग्रीन फॉरेस्ट जो है इसका आंसर रहेगा। सो ऑप्शन वुड बी योर ऑप्शन, आंसर वुड बी योर ऑप्शन सी, इसका जो है वो आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 रहेगा। हाई स्पीड एंड कोल्ड स्ट्रॉन्ग विंड विच फ्लो इन पोलर एरियाज, उसको हम क्या कहते हैं? क्या उसको टाइफून कहते हैं, टोर्नाडो कहते हैं, ब्लेजर्ड कहते हैं, या पोलर विंड कहते हैं? सो इस क्वेश्चन की बात करें, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर, दैट इज़ ब्लेजर्ड इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन सी रहेंगे, ब्लेजर्ड कहेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। हाई स्पीड और कोल्ड विंड स्टॉर्म जो कि पोलर एरियाज में फ्लो करते हैं उसको हम ब्लेजर्ड कहते हैं। ठीक है जी, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 35 के ऊपर। 35 रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। लैंड ऑफ द थंडरबोल्ट किसको कहा जाता है? ताइवान को, तिब्बत को, भूटान को, या जापान को? सो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ योर ऑप्शन सी, दैट इज़ भूटान को हम क्या कहते हैं? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, आपकी अग्निवीर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो जितने भी व्यूवर्स इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं वो इस वीडियो लेक्चर को बड़े आराम से देखें और हमारे चैनल को भी साथ सब्सक्राइब कर दें। करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के ऊपर। इन पोल्ट्री यूनिट द फैक्टर कास्ट इन्फ्लुएंस द कास्ट इज़ द कास्ट ऑफ। ठीक है जी, तो ये कौन सी कास्ट रहेगी जो कि पोल्ट्री यूनिट में फोर्डर रहेगी?
ट्रांसपोर्टेशन, चिक्स या मेडिसन। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पोल्ट्री यूनिट में जो है कॉस्ट फैक्टर किसकी होती है? ऑप्शन ए दैट इज़ फोडर की होती है, याद रहे। क्वेश्चन नंबर 37 रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नोटेबल इंडस्ट्रियल सिटी? इनमें से कौन सी इंडस्ट्रियल सिटी नहीं है? क्या इसका आंसर रहेगा? ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए कानपुर, मुंबई, जमशेदपुर या इलाहाबाद। सो इसका आंसर रहेगा इलाहाबाद, ऑप्शन डी जो है वो इंडस्ट्रियल सिटी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 रहेगा, टाइगा मीन, टाइगा क्या क्या मतलब होता है? ग्रासलैंड होता है, डेजर्ट होता है, डेसिडियस फॉरेस्ट होता है या कोनिफरस फॉरेस्ट होता है? सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ योर ऑप्शन डी रहेगा, इसका कोनिफरस फॉरेस्ट रहेगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 39 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 39 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं इसलिए मार्क कर रहा हूँ येलो मार्कर से। क्वेश्चन नंबर 30, मेजर प्लांटेशन ऑफ रबर आर फाउंड इन, जो रबर की ज़्यादा प्लांटेशन है वो कहाँ पे पाई जाते हैं? मलेशिया, कनाडा, अलास्का या मैक्सिको पे। सो इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा दैट इज़ योर ऑप्शन ए रहेगा, इसका आंसर दैट इज़ मलेशिया। सो मेजर प्लांटेशन ऑफ रबर आर फाउंड इन ऑप्शन ए दैट इज़ मलेशिया में ये पाई जाती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नीचे स्क्रॉल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 40 रहेगा, इन विच फॉरेस्ट बोथ सॉफ्टवुड एंड हार्डवुड ट्री आर फाउंड? यहाँ पे सॉफ्टवुड और हार्डवुड ट्री पाए जाते हैं, टेम्परेरी एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाएंगे, डेसिडियस, ट्रॉपिकल, ग्रीनलैंड या नन ऑफ दी अबो। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, सॉफ्टवुड और हार्डवुड जो फॉरेस्ट हैं वो ऑप्शन ए दैट इज़ टेम्परेरी एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। चलें क्वेश्चन नंबर 41 के ऊपर, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्युमिनियम इन द वर्ल्ड इज़, तो एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? फ्रांस, इंडिया, यूएसए या इटली? सो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी दैट इज़ यूएसए, इसका जो है वो आंसर रहेगा। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अब हम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो 42nd रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वूल इन द वर्ल्ड? वूल सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? क्या वो इंडिया में पाई जाती है? ऑप्शन ए रहेगा, उसके बाद ऑप्शन बी दैट इज़ रशिया, ऑप्शन सी यूएसए एंड ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया में सबसे पाई जाती है। 43 रहेगा, प्रेरीज ग्रासलैंड इज़ फाउंड इन, जो प्रेरीज ग्रासलैंड है वो कहाँ पे पाया जाता है? यूएसए में पाया जाता है, यूरेशिया में पाया जाता है, चाइना में पाया जाता है या साउथ अफ्रीका में? सो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा दैट इज़ ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज़ यूएसए में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं थोड़ा सा और, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है? क्या नाइल है, गंगा है, अमेज़न है या मिसिसिपी है? सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, तो ये कौन सा है हमारा? ऑप्शन ए दैट इज़ नाइल रिवर है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है नाइल रिवर। साथ में अगर हम गंगा की भी बात करें तो गंगा भी इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट रिवर है। सो अगर हम गंगा की बात करते हैं तो गंगा रिवर जो है दैट इज़ इसकी अगर हम लेंथ की बात करें रिवर गंगा की, तो ये 2000, अगर गंगा रिवर जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट इंडिया की बात करें 2525 किलोमीटर इसकी जो है वो लेंथ है। सारे इसको पेन डाउन करते जाएं। और जो लेक जो हमारा नाइल रिवर है ये 2 लेक से मिलके बनता है, ठीक है जी, याद रखें 2 लेक से मिलके बनता है। उसके बाद इसकी जो लेंथ है 6650 है और ये वाइट नाइल और ब्लू नाइल से मिलके बनते हैं, ठीक है जी। एक हमारे पास वाइट नाइल है और एक ब्लू नाइल है, इन दोनों से ये मिल के बनते हैं, ठीक है जी। और जो ब्लू नाइल है ये लेक टाना से बन के मिलती है। सो ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। फिर अगर हम बात करें लेक जो है ये हमारा नाइल रिवर है, ये सबसे लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड है। और अगर हम लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है तो इसकी अगर हम फ़्लो की बात करें, ये कहाँ से फ़्लो करता है, तो इसकी जो फ़्लो की डायरेक्शन है नाइल रिवर की, तो ये एक तो ये मैक्सिमम जो कवर करता है ये खार्तूम सूडान में करता है। और इसकी जो इसकी जो फ़्लो है ये कहाँ से है, ये
अगर अमेज़न की बात करें तो ये लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड है, और ये जो नाइल रिवर है ये फ़्लो करता है नॉर्थवुड डायरेक्शन में, ये क्या करता है, फ़्लो करता है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिवर है ये हमारा रिवर नाइल, याद रखेंगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ इससे बनते हैं रिवर्स के, रिवर सिस्टम के ऊपर में कोशिश करूँगा कि बहुत सारे आपके लिए जो है वो लेक्चर्स बनाऊँ MCQs, ताकि आपका जो भी पॉइंट है वो आ जाएँ। तो ये जो इंडियन जियोग्राफी का पोर्शन रहेगा ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। सो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपकी जितनी भी अग्निवीर की तैयारी हो रही है हम अपने चैनल पे करा रहे हैं। जितना भी स्टडी मटेरियल हो वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 3 स्लॉट में, जैसा कि आप सबको पता है स्टडी मटेरियल दे रहे हैं। सुबह 9 बजे स्टडी मटेरियल है, उसके बाद 1 बजे क्विज़ है, मॉक टेस्ट है, और रात को अब ये जो है अभी क्लास चल रही है। तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। सो जितने भी नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। सो विद दिस आई हैव टू सम अप दिस लेक्चर। सो टेक केयर, गुड बाय, गुड नाइट।